नमस्कार। डिजिटल कलर प्रिंटिंग मशीन खरीदना आज के समय में एक बड़ा टास्क हो गया है, क्योंकि एक तो बहुत से ब्रांड अवेलेबल हैं बाजार में, दूसरा बेचने वाले भी सच नहीं बताते हैं, बेचते वक्त। उससे होता यह है कि मशीन खरीदने के बाद पछताना पड़ता है। कहीं कॉपी कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है, तो कहीं पर मशीन का मेंटेनेंस बहुत ज्यादा आता है, कहीं कीमत बहुत ज्यादा है, तो कभी हम अपने काम के हिसाब से मशीन नहीं ले पाते हैं, जिसकी आवश्यकता नहीं है वो मशीन खरीद लेते हैं। तो क्या जानकारी रखें जिससे कि डिजिटल कलर मशीन हम अपनी जरूरत के हिसाब से खरीद सकें, और हमें मशीन खरीदते वक्त क्या-क्या पूछना चाहिए जिससे मशीन खरीद रहे हैं उनसे, चलिए हम आज यह समझते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा। कलर मशीन A3 साइज में, 12-18 साइज में और 13x19 साइज में आती है। यह तीन अलग अलग सेगमेंट है डिजिटल कलर मशीन के। A3 साइज वाली मशीन आमतौर पर 256 जीएसएम तक के पेपर को ही सपोर्ट करती है। 12x18 साइज तक के लिए बनी मशीन 300 जीएसएम तक के पेपर को सपोर्ट करती है, तथा 13x19 साइज प्रिंट करने वाली मशीन 350 जीएसएम तक के पेपर को सपोर्ट करती है। अगर कोई A3 वाली मशीन पर आपको कहता है सर चलेगा इस पर भी 300 जीएसएम, तो आप वही मानना जो कंपनी कहती है, यह आपको उसके ब्रोशर में मिल जाएगा। सबसे पहले आप जब भी कोई मशीन खरीदने जाएं तो गूगल पर उसका स्पेसिफिकेशन पूरा चेक करके और कुछ मेन चीजें हैं वो लिख लें, जैसे कि ड्रम की लाइफ हो गया, ड्रम यूनिट सेपरेट है या कंपोजिट है, मतलब ड्रम यूनिट और डेवलपर यूनिट एक साथ तो नहीं है, क्योंकि दोनों जिस मशीन में अलग अलग होते हैं उसमें इन यूनिट की लाइफ ज्यादा होती है और कीमत भी कम होती है। मान लो अगर ड्रम यूनिट में ही दिक्कत है तो आप ये अलग से खरीद सकते हैं, लेकिन जिसमें कंपोजिट है उसमें आपको डेवलपर यूनिट का भी पैसा देना होगा, जो कि व्यर्थ जाएगा। फिर कितने ग्राम तक के पेपर को मशीन सपोर्ट करेगी, डुप्लेक्स की सुविधा है तो कितने जीएसएम तक का पेपर ऑटो डुप्लेक्स हो जाएगा, वारंटी कितनी है, पेपर ट्रे कितनी है मशीन के साथ, और पेपर ट्रे से कितने जीएसएम तक का पेपर चल जाता है, यह जानकारी आपको उसके ब्रोशर में भी मिल जाएगी। पर बहुत बार कंपनी ड्रम लाइफ नहीं लिखती है, तो आप यह डीलर से पता कर सकते हैं। यह उसी कंडीशन में होगा जब उनके ड्रम यूनिट की लाइफ कम होती है और कीमत ज्यादा, इसलिए बहुत सी कंपनियां जो है अपने ड्रम की लाइफ को अपने ब्रोशर में, स्पेसिफिकेशन में वो आपको नहीं देखने को मिलता है। किसी भी साइट पर, या तो कंपनी की साइट पर आप जाएंगे या गूगल में किसी अदर वे में जाकर के आप देखेंगे। तो जब आप यह लिख लें तब आप किसी अन्य दो ब्रांड से उनको कंपेयर कीजिए। कुछ ब्रांड हैं जो जॉबर मार्केट में चलते हैं मल्टी कलर के लिए, जैसे क्योशेरा हो गया, कैनन हो गया, कोनिका हो गया और जेरोक्स। अभी अभी एक नया ब्रांड आया है फूजी फिल्म। ऐसे 5 ब्रांड हैं जो कि 95% कलर के मार्केट में दिखते हैं। बाकी 5% में शार्प हो गया, तोशिबा हो गया, रिको हो गया, गवर्नमेंट कॉर्पोरेट ऑफिस और कोई भी सरकार के अधीन आने वाले ऑफिसेस में, तो ये सभी ब्रांड भी चलते हैं। हम यह वीडियो बना रहे हैं उन लोगों के लिए जो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या यह मशीन लगाकर कमाई करना चाहते हैं, या वह लोग जो ऑफसेट प्रिंटिंग का काम करते हैं या ग्राफिक डिजाइनर हैं। इस तरह के लोगों को इस तरह की मशीनों की आवश्यकता होती है। जब आप यह सब लिखकर और किसी अन्य ब्रांड से कंपेयर करते हैं तभी आप सही मशीन खरीद सकते हैं। फिर आपको अगर यह सब भी नहीं करना है तो आप जब भी कलर मशीन खरीदने जाएं तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि वो अथॉराइज्ड डीलर है या नहीं है, उनका सर्विस सपोर्ट कैसा है, क्या सिस्टम है उनका, अगर मशीन में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आपको कितने दिन में सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं, उनका कोई ऑनलाइन सर्विस सपोर्ट सिस्टम है या नहीं, कोई कॉल सेंटर है या नहीं, उनकी सर्विस की टीम कितनी बड़ी है, कितने इंजीनियर हैं उनकी टीम में, यह सब भी देखना जरूरी है ताकि आप सही व्यक्ति से मशीन खरीद सके। फिर आपको उनसे कुछ क्वेश्चन करने हैं बेसिक, जिसका उत्तर आपको मशीन खरीदने के बाद लाइफ टाइम फायदा देगा।
आप पूछिए कि टोनर कार्ट्रिज की कीमत क्या है, फिर पूछिए कॉपी कॉस्ट कितनी आती है, और आप यह अलग-अलग पूछिए A4 साइज में और A3 साइज में या 12-18 साइज के लिए, फिर वह जो जवाब दे उन्हें लिख लीजिए। वह आपको ₹1 A4 का और ₹2 12-18 साइज का बताएंगे। फिर उनसे प्रश्न कीजिए कि इसमें कॉपी कितनी प्रिंट होगी। यह आपको मशीन खरीदते वक्त पता करना ही है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि किसी भी ब्रांड के ब्रोशर में जो टोनर कार्ट्रिज की यील्ड लिखी रहती है, वह सिर्फ 5% या 6% कवरेज की ही लिखी होती है। फिर आप उनसे प्रश्न कीजिए कि 100% कवरेज में मुझे जॉब निकालना है, तो फिर शायद वो आपको सही जवाब नहीं दे पाए। अब आप देखिए, जो उन्होंने पहले आपको बताया था कि ₹1 A4 का और ₹2 12-18 साइज का, तो यह 100% कवरेज में बहुत अधिक होता है। अब यह कवरेज क्या होता है यह भी समझ लीजिए। यह आप जो भी प्रिंट करना चाहते हैं, उसके डिजाइन में जितना कलर है पूरा भरा हुआ है तो 100% कवरेज है, और कहीं-कहीं खाली है, अब कुछ जगह व्हाइट है, तो उसका कवरेज कम हो जाता है। और वैसे भी मल्टी कलर डिजिटल मशीन लेते ही हैं आप ग्राफिक का, फोटो का या इसी तरह के डिजाइन को प्रिंट करने के लिए, तो उसमें कवरेज कभी भी 5% नहीं रहता है। अगर आप सिर्फ टेक्स्ट मैटर ही निकालते हैं तो 5% कवरेज आता है। मेरे हिसाब से किसी भी कलर मशीन में 100% कवरेज में ₹8 से लेकर के ₹13 तक कॉस्टिंग आती है ओरिजिनल टोनर कार्ट्रिज से। इसलिए हमेशा आपको हम कहते हैं कि कंपैटिबल टोनर चलाने के लिए। अब ये कॉपी कॉस्ट कैसे कम करेंगे, तो यह होगा कंपैटिबल टोनर चलाने से, जो कि एवरेज में 12x18 साइज ₹3 तक कॉस्ट आ जाती है। अब आपको पता करना है कि अगर हम इस मशीन पर कंपैटिबल टोनर चलाते हैं तो क्या जो मशीन आपको सेल कर रहे हैं, क्या वो सर्विस आपको देंगे? यदि वो ना करें तो आपको मशीन नहीं लेना है। फिर वो आपको कहेंगे कि आपकी मशीन की सर्विस वारंटी खत्म हो जाएगी। तो भी आप उनसे पूछना कि आप पैसा लेकर तो सर्विस देंगे ना? उनकी हाँ है तो ही मशीन लीजिए आप उनसे। होता क्या है कि हम 1 साल की सर्विस के चक्कर में उनके साथ बंधे रहते हैं, और वो हमें डर दिखाकर बांधे रहते हैं। अगर वो सर्विस हमें 1 साल की दे रहे हैं तो वह आपसे ही कमा रहे हैं। ओरिजिनल टोनर कार्ट्रिज का सेट जब वह आपको देते हैं तो आपसे कम से कम 5 से 6,000 रुपए तक कमाते हैं एक बार में। तो फिर वह क्यों ना आपको सर्विस देंगे? अब इसे दूसरे ढंग से समझिए। अगर आप ओरिजिनल टोनर कार्ट्रिज ना लेकर के कंपैटिबल टोनर कार्ट्रिज लेते हैं, तो आप लगभग एक बार में 20,000 से लेकर के 23,000 रुपए तक बचाते हैं। जैसे मान लो कि किसी ओरिजिनल टोनर कार्ट्रिज की कीमत 28,000 रुपए है, तो उसका कंपैटिबल टोनर 6,000 से 8,000 रुपए तक में मिल जाएगा। तो आपने बचाए 22,000। तो अब ये 22,000 अगर आप साल भर में पैसा देकर भी इंजीनियर को बुलाएंगे ना, तो भी इतना पैसा खर्च नहीं कर पाएंगे, क्योंकि न्यू मशीन में वैसे भी कोई दिक्कत नहीं आती है साल 2 साल 3 साल। तो आपको यह भी पूछना है कि हमें कोई दिक्कत आई मशीन में तो क्या आप टेलीफोनिक हमारी हेल्प करेंगे, क्योंकि ज्यादातर प्रॉब्लम को आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको कोई सही गाइड करने वाला मिले तो। जैसे हम आपको लाइफ टाइम फ्री सर्विस सपोर्ट देते हैं, एक वन मैन आर्मी की तरह काम करने वाला डीलर या इंजीनियर आपको यह सब सुविधा नहीं दे सकता है। जिसके पास पूरी टीम होगी वही आपको सर्विस देगा। अब आप समझ गए होंगे कि डिजिटल कलर प्रिंटिंग मशीन कहां से लेना है और क्या-क्या जानकारी रखकर आपको मशीन को खरीदना है। बहुत से लोग हैं जो ओरिजिनल टोनर कार्ट्रिज चलाते हैं, उन्हें कॉपी कॉस्ट से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? कि उनका काम उस तरह का होता है कि वो कस्टमर से उसकी कीमत वसूल लेते हैं। अगर आप भी ओरिजिनल कार्ट्रिज चलाना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। फिर कंपनी की पूरी जिम्मेदारी रहती है 1 साल तक और कुछ हजार प्रिंट तक। अगर आपको मशीन के बारे में कोई और जानकारी चाहिए या आप मशीन खरीदना चाहते हैं, तो आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं हमारे नीचे दिए गए नंबर पर। आप हमारे डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर पर आकर भी जो है मशीन का लाइव डेमो देख सकते हैं। आप जो भी प्रिंट निकालना चाहते हैं, आप अपने साथ पेन ड्राइव लेकर के आइए, यहाँ पर लाइव डेमो देखिए, फिर आप अपना डिसीजन लीजिए। यह हमने बेसिक जानकारी दी है जो हर व्यक्ति को मशीन खरीदते वक्त
होनी चाहिए। अगर आप इस तरह की जानकारी लेकर के एक मल्टी कलर मशीन को खरीदते हैं तो आप हमेशा सुखी रहेंगे। हमने ये बात करी है ऑफिस मशीन की और सेमी प्रोडक्शन मशीन की, जो कि बगैर फाजमा के आती है। फाजमा में आने वाली मशीन जो होती हैं वो 13-19 साइज तक प्रिंट करती हैं और उनकी कीमत 14 से 15 लाख रुपए से स्टार्ट होती है। हमने यहाँ जो भी मशीन की बात करी है वो बात करी है 1.5 लाख रुपए से लेकर के 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए तक आने वाली मशीन के बारे में। प्रोडक्शन मशीन जितनी भी होती हैं जो लगभग 14 लाख से लेकर के 20 लाख और उसके ऊपर तक जाती हैं, उसमें कंपनी आपसे पर कॉपी कुछ चार्ज लेती है, जिसे फाजमा भी कहते हैं, किसी 4C भी कहते हैं कोई लोग। तो वो आपसे हर कॉपी के ऊपर कुछ पैसा लेती है और आपको सर्विस भी देती है, टोनर भी देती है। तभी आपको जो है किसी भी प्रकार की इस तरह की जानकारी लेने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको प्राइस को कंपेयर करना है और कॉन्फ़िगरेशन को कंपेयर करना है। आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। आपको लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको इस तरह की मशीन खरीदना है, आपका नियर एंड डियर, तो आप उनको ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।